नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मास्क जरूरी हो चुका है। जी हां, कोरोना ने एक बार फिर से अपनी दस्तक दे दी है और ओमिक्रॉन जैसा घातक वेरिएंट हावी होता हुआ नजर आ रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन मरीजों के साथ ही कोविड केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 510 केस ओमिक्रॉन के आए हैं, जिसमें मुंबई में ही अकेले 328 मरीज थे और उसके बाद से पुणे से 110 केस सामने आए। रविवार को केरल की अगर बात करें तो 45 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए। देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामले 1700 के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 123 लोगों की मौत हो चुकी है। दिनों दिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो कि काफी डराने वाला है। लेकिन लोग बेवजह भीड़ लगाने और बिना मास्क बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं भोपाल की अगर बात करें तो यहां 10 नंबर इलाके का भी कुछ यही हाल देखा गया। बता रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन। देखिए, में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन लापरवाही लोगों की ओर से वो भी दिन पर दिन बढ़ रही है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं आपको 10 नंबर की, इसको चौपाटी बोलते हैं, जहां पर लोग जो है जमावड़ा लगाए हुए बैठे रहते हैं। दिन भर जो है चौपाटी पर इसी तरीके के लोग जो हैं, खासतौर से युवा वर्ग गपशप करने आते हैं और घंटों घंटों यहाँ बेवजह बैठे रहते हैं। यही वजह है कि भोपाल में कोरोना के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 27 पॉजिटिव केसेस अकेले भोपाल में सामने आए हैं, जबकि इंदौर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं, जहां 70 से ज़्यादा मामले एक ही दिन में पॉजिटिव सामने आए हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 महीने में सबसे ज्यादा 127 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से बेवजह भीड़ न लगाने की सलाह दी है, न लगाने की अपील भी की है, लेकिन इसके बावजूद 10 नंबर मार्केट पे न सिर्फ लोग बेवजह भीड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि मास्क भी इस दौरान नहीं पहन रहे। और यही वजह है कि संक्रमण का खतरा लगातार तीसरी वेव के रूप में भोपाल में भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। और ब्रजेश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ आंकड़े हैं इस वक्त यहाँ, क्या कुछ अपडेट है आपके पास कोरोना को लेकर? तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, अगर भोपाल की ही हम बात करें तो भोपाल में अब तक 60, आज दिन भर की हम बात करें तो 60 मामले आ चुके हैं, 60 पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं भोपाल में। और पूरे प्रदेश की बात करें तो आज शाम तक जो है 300 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा पूरे प्रदेश में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है। लेकिन दीपशिखा, जैसा हमने दिखाया, लगातार रिपोर्ट हम कर रहे हैं कि लापरवाही भी लगातार भारी पड़ती जा रही है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, उस वक्त ताज़ा तस्वीरें, न्यू मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क में आपको नजर आ जाएंगे। और यही वजह है, देखिए, लापरवाही यही है। दूसरी तरफ यहाँ दिखाता हूँ, कुछ युवाओं की टोली है जो यहाँ घूमने निकली हुई है, उन्होंने भी मास्क नहीं पहने और कैमरा देखते ही जैसे लोग जो है कैमरे से दूर भागने लगते हैं, लेकिन मास्क पहनने से गुरेज करते हैं। पीछे में और दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, ग्राहक यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आप बताइए, मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? मास्क ये मास्क जो आपके गर्दन में है, वो अभी चल के आए ना, थोड़ा सफोकेशन होने लगा। आप क्यों नहीं पहने? क्या बताऊं? इस तरह देखिए, कुछ लोग और आ रहे हैं यहाँ पर। दीपशिखा, लगातार न्यू मार्केट में भीड़ भाड़ रहती है, शाम के समय है और लगातार ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें देखिए, ये डराने वाली हैं, क्योंकि बिना मास्क के लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं घरों से। और यही वजह है कि भोपाल में अब 70 से ज्यादा पॉजिटिव केस आज दिन भर में मिले हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ी है। बिल्कुल ब्रजेश, जैसी तस्वीरें आपने दिखाई, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, हमने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा कि किस तरह से जो लोग हैं नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। शायद इन लोगों में कोई डर नहीं है। तीसरी वेव का ये खतरा मंडरा रहा है, ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, इतने मामले जो है वो बढ़ चुके हैं, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन क्यों सख्ती नहीं दिखा रहा है ऐसे लोगों पर जो बिना मास्क के शॉपिंग कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, बहाने बनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल दीपशिखा, वजह यही है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, यहाँ जहाँ भी हम देखेंगे बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ जाएंगे, लेकिन नगर निगम का कोई प्रशासनिक अमला नहीं नजर आएगा। चारों तरफ में नजर अगर मार के देखूं तो अभी मुझे कोई भी नगर निगम का या जिला प्रशासन का ऐसा शख्स या कर्मचारी नहीं दिख रहा है जो बिना मास्क पर चालानी कार्रवाई कर सके या लोगों को मास्क पहनने की अपील कर सके या कोई जागरूकता अभियान हो। न्यू मार्केट में हमने देखा था, सेकेंड वेव जब शुरू हुई थी फरवरी में, तब इन्हीं दुकानदारों ने काफी सपोर्ट किया था
और अपनी दुकानों के आगे गोले बनाए थे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए थे। और इसी शर्त पर अनलॉक किया गया था मई जून के महीने में कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ही आप कर्मचारियों को तैनात करेंगे और बिना मास्क के किसी सामान की बिक्री नहीं करेंगे। लेकिन दीपशिखा, इसके बावजूद ना तो दुकानदार रोकते टोकते हैं और ना सरकार का जो रोको टोको अभियान है उसके तहत कोई कर्मचारी यहाँ न्यू मार्केट में नजर आता है। भोपाल में सबसे व्यस्त मार्केट है, लेकिन जब यहाँ ये हालात है तो दूसरे बाजारों में क्या हाल होंगे? बिल्कुल ब्रजेश, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी कि जहां एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर आप मौजूद हैं कि लोग इस तरह से गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ से, चाहे हम प्रशासनिक अमले की निचले स्तर पर बात करें या पब्लिक की तरफ से बात करें, लापरवाही दोनों ही तरफ से है। और दुकानदारों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दीपशिखा, भाई साहब आप बताइए कि जो बिना मास्क के आपके यहाँ आते हैं, आप मास्क लगाने के लिए नहीं कहते? बोलते हैं मास्क लगाने के लिए उनको, मगर बोलते भैया भूल गए हैं, घर रह गया या भी थोड़ी देर से पहन रहे हैं। लेकिन अभी हमने देखा कुछ ग्राहक आपके पास बिना मास्क में आया, आपने उनसे बोला ही नहीं। मैं दूसरे ग्राहकों पे लगा था, इसलिए देख नहीं पा रहा उनको। तो बिल्कुल देखिए, दुकानदारों की अपनी व्यस्तता है, लेकिन अपील भी नहीं कर रहे हैं दुकानदार। यही वजह है, लोग जो है वो लापरवाह हो गए हैं। अगर रोका टोका जाता है, जैसा कि सरकार की मंशा भी है इस कार्यक्रम की, कि अगर जगह जगह उन्हें बार बार रोका टोका जाता है, चेकिंग पॉइंट्स पर रोक टोक हो जाती है या दुकान पर रोक टोक हो जाती है, तो जरूर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उनको हो और फील करके वो मास्क पहने। लेकिन यह कोई रोक टोक नहीं है, बेधड़क लोग घूमते हैं, लेकिन कोई टोकने वाला, रोकने वाला उनको नहीं है। और यही वजह है कि मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, वैक्सीनेशन के प्रति लगातार लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल ब्रजेश, यही कारण है कि इंदौर के बाद से भोपाल दूसरे नंबर पर आ गया कोरोना के मामलों में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इंदौर शहर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना का ये हॉटस्पॉट बन चुका है और कल शहर में 110 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी 500 के पार पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन के भी मामले सबसे ज्यादा इंदौर में ही दर्ज किए गए हैं। शासन प्रशासन की लगातार सख्ती के बावजूद भी बाजारों में मास्क को लेकर लापरवाही देखी जा सकती है। टोकने पर लोग नाराज हो जाते हैं और शासन और पुलिस लगातार चौराहे पर लोगों से मास्क लगाने की गुहार लगाते हुए नजर आ रही है। कल इंदौर में बिना मास्क के घूमने वालों के लगभग 250 चालान काटे गए। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंदौर शहर में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना है। इंदौर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्टर किए जा रहे हैं। आज 110 पॉजिटिव मरीज कोरोना के इंदौर शहर के अंदर रजिस्टर किए गए हैं। इंदौर शहर में ज्यादा सतर्कता के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चालानी कार्रवाई मास्क को नहीं लेकर, मास्क नहीं पहनने को लेकर लगातार चल रही है शहर में। लेकिन फिर भी तस्वीरें हम बाजार में अगर देखते हैं तो बिना मास्क के लोग आज भी नजर आते हैं। लोगों को समझाइश दी जाती है तो समझाइश के एवज में लोग अब सवाल करने शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ तस्वीरों में देखिए, इंदौर का राजवाड़ा क्षेत्र है और इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में हम बिना कुछ कहे सिर्फ यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग मास्क लगाते हैं। लोगों के चेहरों पर से मास्क हट चुका है। प्रशासन की तरफ से लगातार इस बात की ताकीद की जाती है कि आप मास्क लगाइए और मास्क के बिना शहर से बाहर मत आइए। मास्क लगा के आओ, मास्क लगा के आओ। आप हैं ऐसे मत आओ, मास्क लगा के आओ, सिटी में आना है तो। सर, टोकना पड़ रहा है लोगों को? हाँ सर, टोकना पड़ रहा है। लगातार लगातार टोकने की जरूरत पड़ रही है सर। इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। भाई साहब बिना मास्क के आ गए। मास्क कहाँ है? ऐसा मत करो। मास्क सर, मास्क भूल रहे हैं आप। आपको लगता नहीं कि खतरनाक होगा? ये पहले लगा लेना चाहिए आपको। अरे सर, ऐसा नहीं, गलती नहीं करना चाहिए। सॉरी। सर, आपके परिवार की सुरक्षा की भी बात है, आपकी अपनी सुरक्षा भी है। आप लगातार तस्वीरें देखते जाइए। राजवाड़ा पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जहां जहां पुलिस प्रशासन हमारे, आप देख सकते हैं कि लगातार सीधे ताकीद करते हैं, स्पॉट फाइन बनाने की कोशिश की जा रही है। मास्क को लेकर इंदौर शहर के अंदर लगातार प्रशासन की तरफ से, मैम मास्क भूल गए आप देख लीजिए सूरत हाल इंदौर शहर का। और इंदौर शहर मध्य प्रदेश का वो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा
पॉजिटिव मरीज रजिस्टर किए गए हैं और इन पॉजिटिव मरीज के रहते हुए शहर में लगातार लापरवाही का आलम जस की तस नजर आता है। आज भी जरूरत है बहुत ज्यादा सावधानी की और बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ओमिक्रॉन के जितने मरीज इंदौर शहर में शायद मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। जाहिर सी बात है पॉजिटिव मरीजों की गिनती बढ़ रही है, जाहिर सी बात है ओमिक्रॉन की गिनती बढ़ रही है। तो वहीं छिंदवाड़ा में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन लोग हैं कि बिना मास्क के बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे लगता है कि लोग मास्क लगाना भूल ही चुके हैं। सिर्फ इक्का दुक्का चेहरों पे भी मास्क जो है वो दिखाई देता है। हमारे सहयोगी की देखिए खास रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में लगातार जो है कोविड के आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक ने भी लोगों को चिंता में डाल दिया और अब छिंदवाड़ा भी जो है वो ओमिक्रॉन से अछूता नहीं रहा है। छिंदवाड़ा में नीदरलैंड से आई हुई एक महिला जो है वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है। उसका इलाज जो है वो छिंदवाड़ा के ज़िला अस्पताल में चल रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसकी जो है वो की जा रही है। उसके संपर्क में कितने लोग आए थे उन सबको जो है शासन प्रशासन उनको टेस्ट कर रहा है और उनको जो है क्वारंटीन कराने की व्यवस्था भी छिंदवाड़ा में की जा रही है। लेकिन जो है लोग ज़रूर कहीं ना कहीं लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ओमिक्रॉन जैसा वायरस जो है डराने वाला वायरस जो है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं लोगों के चेहरों से मास्क गायब हो गया। गाड़ियाँ चलाते हुए जब लोग नज़र आते हैं उनके चेहरों पर मास्क नज़र नहीं आता है। इक्का दुक्का लोगों के चेहरों पर मास्क नज़र आता है। एक तरफ आपको मैं इस तरफ घुमा देता हूँ, एक नज़ारा आप देखिएगा। लोग जब निकलते हैं तो देखिए लोगों के चेहरों से मास्क जो है वो कहीं ना कहीं गायब रहता है। एक राहगीर यहाँ खड़े हुए हैं, मैं इनसे जानता हूँ, इनके चेहरे पे तो हालांकि मास्क लगा हुआ है। आपने तो मास्क लगाया है, छिंदवाड़ा में ओमिक्रॉन भी आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो गए, कैसे देख रहे हैं? नहीं, लापरवाही बड़ी घातक साबित हो रही है। और आज ही मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि यदि हम लोग, WHO के साइंटिस्ट ने ही कहा है कि यदि हम लोग लापरवाही ना बरते तो शायद ये कोरोना का अंतिम वर्ष हो सकता है। तो हम लापरवाही ना बरतें, इससे समाज भी सुरक्षित रहेगा, हम अपने परिवार को भी सुरक्षित कर रहे हैं और खुद को भी सुरक्षित कर रहे हैं। तो मास्क, सैनिटाइजर, इनका तो बिल्कुल अभी ये नियमों में इनका पालन बिल्कुल होना चाहिए। मास्क बिल्कुल आवश्यक है। परिवार में भी आप अपने सबको कहिए कि बिना मास्क लगाए घर। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल जो है कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना पड़ेगा, तभी जो है लोग बचे रहेंगे। अगर इस तरह से लोग अपने चेहरों से मास्क हटाते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल गए, सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं करेंगे, तो जो संभावित तीसरी लहर है इससे लोग कैसे बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल जो है वो लगातार खड़ा होता चला जा रहा है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया। नववर्ष के मौके पर बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेने के लिए अभी भी उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि मंदिर प्रशासन की मुस्तैदी से लोग यहां पर कतारों में मास्क लगाकर जाते हुए दिख रहे हैं। बस कुछ एक श्रद्धालु हैं जो ऐसे दिखते हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर भी पूरी तरीके से उड़ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ पर मंदिर समिति, पुलिस जवान और स्वास्थ्य विभाग का अमला तैनात दिखाई दिया। हमारे संवाददाता की भेजी गई एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। और प्रदेश के साथ ही लगातार धर्मनगरी उज्जैन में भी कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है। यहाँ हम आंकड़ों की बात करें तो अभी उज्जैन जिले में लगभग 27 मरीज कोरोना पॉजिटिव है जो कि उपचाररत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। हम जायजा लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करवाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर पुलिस विभाग की टीम तैनात की गई है, मंदिर समिति के कर्मचारी हैं, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। ज्यादातर लोग तो यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। सर, आपने मास्क नहीं लगाया? ऐसे ही नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन बैठक ली जिसमें जिला कलेक्टर को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाए, रोको टोको अभियान चलाया जाए। जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उन पर पेनल्टी भी लगाई जाए। पंडित जी, आपने मास्क नहीं लगाया? जी लगाया। तो आप देख सकते हैं कि महाकाल मंदिर के पंडित हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। हालांकि लापरवाही देखी जा रही है परंतु काफी कम स्तर पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं महाकालेश्वर मंदिर में यह कहा जा सकता है कि देश के कोने कोने से भले ही श्रद्धालु आ रहे हैं परंतु महाकाल मंदिर समिति जरूर यहाँ पर चौकन्नी दिखाई दे रही है। लगातार हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करके लौट रहे हैं। तो इन श्रद्धालुओं में से 95% ने मास्क लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जरूर कोरोना गाइडलाइन का पालन दिखाई दे रहा है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम।
देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामले 1700 के पार हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 123 लोगों की मौत भी हुई है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं रायसेन में लोग आज भी कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और ना ही उसे समझ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन जिम्मेदार नागरिक हैं कि अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो कोरोना की स्थिति भी बन सकती है, जो कि तीसरी लहर को लेकर लोग परेशान है। देखिए रायसेन के मुख्य बाजार से हमारे संवाददाता अजय गोहिल की ये रिपोर्ट। एक बार फिर आज कोरोना के 27,000 नए मामले मिलने के बाद सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन में जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। हम रायसेन के मुख्य बाजार में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी व्यक्ति पर आपकी नज़र जाएगी वो यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करता नज़र नहीं आएगा। लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाते नज़र आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन का सहारा लेना पड़े। इस तीसरी जो आ चुकी लहर है इसके रोकने के लिए आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए और लापरवाही छोड़िए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन अगर लोग हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझते नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि अगर यही लापरवाही जारी रही तो आगे ना जाने कितने संभावित मरीज जो बढ़ते जाएंगे कोरोना के और संभावित जो तीसरी लहर है ये विकराल रूप ले लेगी। लेकिन अभी भी समय है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब लॉकडाउन का सहारा भी लेना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता देंगे अगर रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन में जो आम जनता है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रही है, इससे पल्ला झाड़ती नज़र आ रही है इसको। लेकिन जब तक अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो संभावित तीसरी लहर जो आ चुकी है इसको नहीं रोक पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चाहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर को आम जनता की मदद से रोका जा सके तो वो नहीं रोक पाएगी। लोगों को अपनी रायसेन में लोगों को अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझना होगा, सरकार का साथ देना होगा, जो जनता अभी तक समझ नहीं आ रही है। हम मुख्य बाजार में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आम जनता जो भी है वो हम बाजार में देख रहे हैं कि करीब 500 लोग बाजार में मौजूद हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाया है। ग्वालियर में भी अब कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में लोगों को खुद ही सतर्क रहना होगा और सतर्क रहकर सैनिटाइजर, मास्क और 2 गज की दूरी जैसे नियमों का पालन एक बार फिर से करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जिस तरह से हमने कोरोना की 2 लहरों में लोगों को खोया है, अब एक बार फिर से ऐसी भयानक नजारा देखने को ना मिले तो सचेत रहकर कोरोना से बचाव करना होगा। लेकिन महिलाओं की बात करें या फिर बच्चों की, सभी अभी भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। लोग बहाना बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी मनोज चौबे की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक है और ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट, हैवी वेरिएंट की दस्तक के बाद अब जिला प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें तो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उससे अब तक बिहार में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ग्वालियर की अगर बात करें तो कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या 4 हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। भाई हम इस वक्त मौजूद हैं मंदिर परिसर में, जहां आप देख सकते हैं जो भक्त हैं, जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ और किस तरह से पूजा कर रहे हैं। अगर बात की जाए मास्क की तो मास्क का उपयोग कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है और लोगों में जो अवेयरनेस की बात है उसमें कमी नज़र आ रही है। यानी कि जो कोरोना की लहर है उसके मायने अगर निकाले जाएं, जिस तरह से प्रशासन लोगों को सचेत कर रहा है और लोगों से जागरूक करने में लगा हुआ है कि जिस तरह से 2 कोरोना की लहर से लोग अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, लोगों ने सामना किया है, फेस किया है और कई लोगों की उसमें मौत भी हुई है, जान भी गई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो लोग जागरूक नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पुजारी जी, मंदिर परिसर में लोग आ रहे हैं, बिना मास्क के आ रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था? एक प्रशासन से शासन दी जानी थी तो वो ढील है, इसलिए यानी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, लोगों का कहना है कि सरकार अपनी भीड़ जुटा रही है, चुनाव कर रही है, वहाँ नज़र नहीं आता है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? तो सारी चीज़ें लेकर चलना है, वहाँ पर भी
प्रशासन की ढील है। और यहाँ भी ऐसी है, आज देखो तुमने बेसमुद मैया पे कितनी भीड़ है, प्रशासन ने तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर हर मंदिरों पे देख रही है त्यौहार पड़ते हैं ऐसी स्थिति, तो उसमें निधि जरूरी व्यवस्था करना चाहिए वहाँ पर जैसे प्रशासन था। बाजी की जा रही है, अभी हम पास से आए हैं, कहीं ना कहीं फिर से ज़िंदगी से खिलवाड़ किए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है और सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। और अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर सरकार को जिस तरह से लॉकडाउन लगाए गए थे, कड़ी मेहनत की गई थी, रशाकशी पब्लिक के बीच के द्वारा की गई थी प्रशासन को, वही फिर से देखने को मिलेगा। मनोज चौबे, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार 7 दिनों के अंदर कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है और एक तरफ कोरोना ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी अपनी चपेट में ले लिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद कोरोना को लेकर आपातकालीन बैठक करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने निवास पर अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की, कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर न केवल चिंता व्यक्त की, आखिरी हथियार के रूप में उन्होंने लॉकडाउन लगाने की भी बात कही। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर में जनता जागरूक नहीं है। उन्होंने मास्क को तो ऐसा छोड़ दिया है जैसे उनके जीवन में मास्क का कोई उपयोग ही नहीं है, जबकि अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से लागू करने की कवायद शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन लोग लापरवाह होकर ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित चौरसिया ने रायपुर की राजधानी के सबसे व्यस्ततम शास्त्री चौक का जायजा लिया, जहां अधिकांश वाहन चालक और रायपुर बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में लगातार 7 दिनों से जो कोरोना के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, तो उन बढ़ते हुए प्रकरणों ने ओमिक्रॉन की दस्तक का एहसास अब छत्तीसगढ़ वासियों को करा दिया है। इसके बावजूद लोगों के चेहरे पे आपको मास्क नहीं दिखेगा। लोग डर नहीं रहे हैं, डरना जरूरी है, लेकिन लोगों के उसमें मास्क कहीं नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से लोग लापरवाही और बेपरवाही करते नजर आ रहे हैं। कहीं भी देखेंगे आप, जितने भी अगर जो सिग्नल पर खड़े लोग हैं उनमें अधिकांश वाहन चालकों के उसमें मास्क नहीं होगा। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क होना जरूरी है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच अब तेजी से फैल रहा है। और छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आपातकाल बैठक भी ली है, इसके बावजूद लोगों में डर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से महिलाएं भी जागरूक नहीं है, जबकि महिलाएं जब जागरूक रहती है तो पूरा घर सुरक्षित रहता है, लेकिन महिलाओं द्वारा यहाँ पर जागरूकता नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर खुले में बिल्कुल जाते नजर आ रहे हैं और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि एक बार फिर ओमिक्रॉन की दस्तक जो छत्तीसगढ़ में है वो देखी जा रही है और यहाँ पर लोग लापरवाह बेपरवाह नजर आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए डरिए, क्योंकि डरना जरूरी है। ओमिक्रॉन से बचना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।